कोडाक याद है आपको? शायद यस। अगर किसी को याद नहीं भी है तो चलिए थोड़ा पता कर लेते हैं इसके बारे में। ये एक कैमरा या फोटोग्राफी रिलेटेड कंपनी था। कैमरा और उसकी एसेसरीज प्रोवाइड करता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वक्त जब ऑल ओवर वर्ल्ड में 85% फोटो इस कोडाक की कैमरा से खींचा जाता था। 1998 में कोडाक का ग्रोथ इतना तेजी से होने लगा कि उसको खुद का कंपनी का मेंटेनेंस के लिए अप्रॉक्स 1,70,000 एम्प्लॉय का जरूरत पड़ता था। अभी कुछ साल में मोबाइल कैमरा आने के बाद इस कंपनी का इतना लॉस हुआ कि इस कंपनी को टोटली बंद करना पड़ा। ऐसे ही और भी बहुत सारे कंपनी है जिसको सेम रीजन के लिए बंद होना पड़ा। नॉट ओनली कैमरा मार्केट फील्ड, अगर आप थोड़ा सा इतिहास को देखिएगा तो आप सभी को पता चल जाएगा कि जैसा HMT घड़ी, बजाज स्कूटर, डायनेरा टीवी, मर्फी रेडियो, राजदूत बाइक, एम्बेसडर गाड़ी, इस सारे कंपनी का प्रोडक्ट इतना खराब था, क्वालिटी नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं था। इस सारे कंपनी का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मिलता था। इस सारे कंपनी का ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। इस सारे कंपनी वर्ल्ड में या इंडिया में बहुत 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 अच्छे पोजीशन में था। फिर भी क्यों बंद होना पड़ा? चलिए जानते हैं इसके बारे में। इस क्यों का बस एक ही आंसर आपको मिलेगा। आप जितना भी रिसर्च कर लीजिए, इंटरनेट या कहीं पे भी आप देख लीजिए, आपको एक ही आंसर मिलेगा। टाइम के साथ ये सारे कंपनी खुद को बदल नहीं सका, इसलिए इसको बंद होना पड़ा। अगला 20 साल में इस दुनिया में ऐसी कितनी कंपनी बंद होने वाला है? अगला 20 साल में ये दुनिया कितनी आगे बढ़ जाएगी? 2020 में खड़ा होके भी अगर आप समझ नहीं सकते इस चीज को कि आपको टाइम के साथ बदलना पड़ेगा, तो भगवान ही आपका मालिक है। पहले इंसान जो काम खुद करता था, अभी रोबोट, मशीन या इजी वे में बोलूं तो टेक्नोलॉजी वो काम करता है, वो भी इंसान से कई गुना तेजी से और कई गुना सही और अच्छे से। दिस इज वेरी गुड बट दिस इज नॉट गुड फॉर योर जॉब। अगर कोरोना को छोड़ भी दूं तो इतना समझ लीजिए 10 साल बाद आज के कंपैरिजन में 70 to 80% जॉब गायब होने वाला है इस दुनिया से। उबेर सेफ एक सॉफ्टवेयर है या एक नाम है। इनके पास खुद का कोई भी कार नहीं है, फिर भी वर्ल्ड में सबसे बड़ा टैक्सी रेंटल कंपनी का नाम है उबेर। और देखिए Airbnb इस दुनिया का सबसे बड़ा होटल कंपनी है। लेकिन मजे की बात यह है कि इनके खुद का ओनरशिप में एक भी होटल नहीं है। अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंट्री अमेरिका में न्यू लॉयर के लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि IBM वाटसन एक सॉफ्टवेयर है, वो कोई भी एक नॉर्मल लॉयर से बहुत ज्यादा केस को अच्छे से हैंडल कर सकती है। थोड़ा सोचिए, 5 से 10 साल पहले हर मोड़ पे आपको STD बूथ दिखाई पड़ता था, लेकिन मोबाइल आने के बाद STD बूथ बंद होने लगा। कुछ STD बूथ मोबाइल रिचार्ज दुकान में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी देखिए वो STD बूथ जो मोबाइल रिचार्ज का दुकान में कन्वर्ट हुआ था वो अब बंद होने वाला है, क्योंकि अभी फोन पर ही आप खुद का रिचार्ज खुद कर सकते हो। तो क्यों आप जाएंगे उस दुकान के पास? पहले अगर आपको शॉपिंग करना होता था तो आपको दुकान में जाना पड़ता था, लेकिन अभी ऑनलाइन शॉपिंग आने के बाद आपका मोबाइल को ही आपका दुकान बना दिया। और दोस्तों, मजे की बात तो ये है, पहले पैसा यानी नोट को आप छू सकते थे, लेकिन उसके बाद आपके पास आया प्लास्टिक मनी यानी ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। थोड़ा सोचिए, आज वो भी ऑनलाइन हो गया। मतलब पैसा अभी जेब में नहीं, यानी आपका वॉलेट अभी आपका जेब पे नहीं, आपका वॉलेट ऐप के थ्रू आपका फोन पर आ गया। मेरे दोस्त, अभी भी टाइम है आपके पास। थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या आप भी बदल रहे हो टाइम के साथ? थोड़ा रिसर्च कीजिए। रिसर्च के बाद आपको खुद ब खुद ही पता चलेगा, आपके पास एक ही आंसर आएगा, आपका रिसर्च का रिपोर्ट एक ही आएगा आपके पास। आप कहीं से भी रिसर्च करिए, कोई भी थ्योरी अपना लीजिए, आपके पास रिपोर्ट का अल्टीमेट रिजल्ट एक ही आने वाला है। अगर फ्यूचर में आपको सुरक्षित सोर्स ऑफ इनकम चाहिए तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे पता है नेटवर्क या MLM का नाम सुनते ही आपको वीडियो बंद करने का मन कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा इतना टाइम दिया है तो थोड़ा टाइम दे ही सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अभी मैं आप सभी को ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो सुन के आपको खुद समझ में आएगा सही क्या है और गलत क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम सभी को पता है बहुत सारे कंपनी आता है, कुछ टाइम उसका बिजनेस बहुत अच्छे से तेजी से ग्रो होता है, एक टाइम वो मैक्सिमम ग्रोथ लाता है उसका कंपनी में, और उसके बाद दिन बाद ही वो बंद हो जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सभी के लिए। आपका एक ही काम होता है यहाँ पे, आप सही से एक सही कंपनी चुन लीजिए। अगर आप सही नेटवर्क कंपनी चुन लिया तो आपका ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता।
तो चलिए, सही नेटवर्क कंपनी चुनने का बहुत सारे तरीका होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन एक आम इंसान के लिए, एक घर बैठे इंसान के लिए इतना कुछ करना, इतना सर्वे करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो इजी एक तरीका बता दूं आप लोगों के लिए, ये ध्यान से रखिएगा, ये याद में रख लीजिए कि एक यही तरीका है अभी के टाइम के लिए। ये तरीका अपना लीजिए तो आप इजीली एक गारंटेड और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कंपनी का पता कर सकते हो। पहले हर कंपनी अच्छा होता है, कोई बुराई नहीं होता है उनमें, अच्छा सा प्रॉफिट देता है, पे आउट सिस्टम भी बहुत बढ़िया रहता है, सब कुछ सही चलता रहता है। लेकिन जैसे टाइम बीतता जाता है, बहुत टाइप का उन लोगों के पास क्यूज़ आ जाता है जिसके थ्रू वो लोग आपका पेमेंट रुकवा देता है और बाद में कंपनी बंद हो जाता है। इसके लिए एक बहुत ईजी प्रोसेस है और वो है वक्त, मतलब टाइम। हाँ दोस्तों, कोरोना इज़ द बेस्ट टाइम फॉर दिस। जिस कंपनी को जाना था वो कभी भी इस टाइम का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, वो इस टाइम को रिकवरी करके फिर वापस नहीं आएगा। जिस कंपनी को जाना रहेगा, जिस कंपनी को बंद होना रहेगा, वो इस कोरोना के टाइम को अच्छे से खुद के लिए इस्तेमाल करेगा और बंद कर देगा कंपनी को। जिस कंपनी को अभी बंद होना है, तो कोरोना ऐसा एक टाइम है, लॉकडाउन पीरियड ऐसा एक टाइम है, इस टाइम में बहुत सारे कंपनी इसका गलत उपयोग भी करेगा और खुद को, यानी कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो खुद को सेव करने के लिए इस टाइम ही उन लोगों के लिए प्रॉपर टाइम है कंपनी को बंद करने के लिए। जिस कंपनी को जाना होगा वो कभी इस टाइम का मिसयूज नहीं करेगा मेरे दोस्त। और जिसको रहना है, जिस कंपनी स्टे होने वाला है, जिस कंपनी आगे बढ़ेगा और जो कंपनी सही है, वो इस टाइम पे भी सरवाइव करेगा। वो इस टाइम पे भी नया नया प्लान लेके आएगा, इम्प्लीमेंट करेगा और इस टाइम में भी उसका खुद का लीडर और एसोसिएट के साथ हमेशा मीटिंग के थ्रू, हमेशा नया प्लान लॉन्चिंग के थ्रू इस टाइम को भी सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि उसको रहना है। इसीलिए वो इस बुरा वक्त में भी उसका कंपनी का डोर ओपन रखेगा, क्योंकि हम सभी को पता है सही और गलत का पता हमेशा बुरा वक्त में ही पता चलता है। तो इस वक्त को आपके खुद का काम में लगाइए, इस वक्त को जाने मत दीजिए, इस वक्त को गुजरने मत दीजिए। इस टाइम जो कंपनी सरवाइव कर रहा है, शायद वहाँ पे आपको सोर्स ऑफ इनकम कम लगे, शायद वहाँ पहले इनकम कम होगा, लेकिन फिर भी एक बात बता देता हूँ आपको, वो कंपनी बंद नहीं होगा। अब बाद में जब मार्केट ओपन हो जाएगा, जब सब कुछ सही हो जाएगा, कर लीजिएगा मेहनत, आपको ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिलेगा। तो दोस्त, इतना तो समझ लीजिए, कोरोना इज़ द बेस्ट टाइम फॉर दिस। तो चुनिए सही और आगे बढ़िए। जाते जाते बस आप लोगों के लिए 2-4 बातें। बुरा वक्त रह नहीं सकता ज़्यादा दिन, क्योंकि शाम के बाद सुबह को आना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। ना यूं ही जाने दो इस वक्त को, क्योंकि जब वक्त सुधर जाएगा तब शायद खुद को सुधरने का वक्त नहीं रह जाएगा। थैंक यू सो मच।